हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है और वेलकम है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल की पूरी वीडियो नहीं देखी तो पूरी वॉच कर लें और आप बीच में से वीडियो को छोड़कर नहीं जाएं, क्योंकि मैं आपको इस चैप्टर का पूरा वर्क बुक कंप्लीट करवाऊंगा। इसमें आपको पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा, आपको एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा। तो आप पूरी वीडियो देखें, कम से कम 3-4 मिनट की तो वीडियो आप देखा ही करें, जिससे कि क्या होगा कि कम से कम आपको चैप्टर अच्छा लगे या बुरा आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं। जब तो डिसाइड हो पाएगा जब आप कम से कम 2-5 मिनट की वीडियो तो देखें ना, है ना, तभी तो आपको पता चल पाएगा अच्छा पढ़ा रहा हूँ मैं क्या खराब। ठीक है, और आपको इस वीडियो को अपने दोस्त को भी शेयर करना है अगर आपको अच्छी लगे तो। ठीक, कम से कम 2-3 दोस्त को ज़रूर शेयर करना है। तो चलिए, आज का चैप्टर है आपका कक्षा 2 का और उस चैप्टर नंबर है आपका 4th नंबर का, और उसका नाम क्या है, आपका नाम है क्या, चौथे नंबर का पार्ट है। और उसका पार्ट का क्या नाम है आपका, कहानी परछाइयों से। परछाइयों की कहानी, परछाइयों के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। इससे पहले चैप्टर में अपन ने पैटर्न्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ भी अपन कुछ ना कुछ पैटर्न के बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि कहानी कैसी है। कहानी परछाई से तो बहुत खूब है ये परछाई, बहुत अद्भुत है। ये परछाई कैसे बन रही है, आपको ये देख रहे हैं बच्चे 2 हैं कि कैसे बन रही है ये परछाई। ठीक है, तो नकुल ने गाँव के मेले में एक ऐसा नाटक देखा जो परछाई द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे तोगलू कोम्बेत के नाम से जाना जाता है। ये सब परछाइयों को देखकर खुश और अचंभित हो गए। जैसे ये हाथ वाली परछाइयाँ आपने देखी होंगी, इस टाइप की परछाइयाँ आजकल वीडियो बहुत चल रही हैं। ठीक है, जैसे कबूतर बन जाता है, कभी कबूतर उड़ता है, कभी चिड़िया बन जाती है ना, वैसी। तो उन्होंने भी परछाइयाँ बनाने की सोची। वे सब अपनी उंगलियों से विभिन्न पशुओं की परछाई दीवार पर बनाने का प्रयास करने लगे। अब आप भी कुछ परछाइयाँ बनाने का प्रयास कीजिए। इनके उदाहरण कुछ दिए गए हैं। ठीक है, आपको कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि लिखा है बच्चों को कर्नाटक की तोगलू गोम्बेत कठपुतली की कला से परिचित कराएं। अब ये क्या है, कर्नाटक की ये परंपरा, मतलब कि ये एक क्या है, आपकी कला है, ये एक कला है जी। ठीक है, कठपुतली है जी, इस टाइप से होता है। ठीक है, ये क्या होता है कि परिचित कराएं। तोगलू गोम्बेत की कठपुतलियाँ चमड़े से बनाई जाती हैं और इनमें प्राचीन भारतीय कथाओं को प्रस्तुत किया जाता है। बच्चे द्वारा देखे गए किसी कठपुतली के नृत्य के विषय में उनके साथ भी बातचीत करें। ठीक है, आपको नाम याद रखना है कि ये कहाँ की परंपरा है, कर्नाटक की है, तोगलू गोम्बेत। ठीक है, आओ करें। अब लिखा है कि बच्चों को विभिन्न जानवरों की परछाई एवं उनकी ध्वनियों से संबंधित अभिनय कराने के लिए प्रेरित करें। उनको बताएं आपके कैसे प्रेरित होगा, ये सब टीचर का काम है। आपका काम यहाँ पर आता है कि क्या लिखा हुआ है कि क्या आपने अपनी या किसी पेड़ या कुत्ते या गाय या किसी अन्य जानवर की परछाई देखी है। आपने देखी है कि नहीं देखी है। देखो, आपने अपनी तो देखी हुई, कुत्ते की भी देखी होगी आपने, कोई रात के टाइम या दिन के टाइम कोई कुत्ता या आता है, ठीक है, आपको दिखाई देता है वो। ठीक है, तो आपने उसकी पक्के में मेरे हिसाब से तो देखी होगी। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि हमें परछाइयाँ कब दिखती हैं। तो परछाइयाँ कब दिखती हैं, तब उसके पीछे प्रकाश पड़ा हो। जैसे कि मान लो यहाँ पर ये कोई ऑब्जेक्ट बना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब कि कोई यहाँ पर वस्तु है। अब जब यहाँ से प्रकाश आएगा ना, तब इसका जो शैडो है ना यहाँ बनेगी, परछाई का बनेगी, यहाँ बनती है। फिर आता है आपका कि क्या कोई परछाई गायब हो जाती है। कोई परछाई कब गायब हो जाती है, तो कोई परछाई जब गायब हो जाएगी जब लाइट नहीं आई। जैसे यहाँ से अपन खड़े हुए हैं, अब यहाँ से पीछे से अगर लाइट नहीं आए तो यहाँ पर परछाई बनेगी नहीं बनेगी। आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा परछाइयाँ रात के टाइम में बनती हैं, रात के समय। क्यों, क्योंकि जैसे कि कहीं की भी लाइट लगी, जैसे कि स्ट्रीट लाइट लगी और आप यहाँ पर, ये गली है आपकी और यहाँ पर क्या लगा है, स्ट्रीट लाइट लगी, और आप यहाँ पर जा रहे हैं, आपकी स्ट्रीट लाइट जब आप पे पड़ेगी तो आपकी परछाई सामने पड़ेगी। ठीक है, दिन में नहीं पड़ती है, अगर सूरज है तो फिर पक्के में वो आपकी परछाई लेगा। ठीक, आता है परछाइयों का खेल। अब देखो यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट रखे हैं, जैसे कि वस्तु रखी है, यहाँ पर एक ये बना हुआ है। ठीक है, यहाँ से फोकस हाईलाइट तो यहाँ पर बना। अब ये फोकस देखो, इन्होंने क्या कर दिया, फोकस इधर कर दिया, मतलब घुमा दिया। दूसरा फोकस इधर, दूसरी वस्तु कर ली तो फोकस बड़ा हो गया। फिर क्या कर रहे हैं, जो ऊपर से फोकस डाल रहे हैं तो नीचे फोकस बन रहा है। ठीक है, थोड़ा तिरछा करके। अब यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे कुछ कि अब यह क्रिया अपने आसपास की अन्य वस्तुओं के साथ कीजिए। उन वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी परछाइयाँ आप देख रहे हैं। ठीक है, आपने जिन की करी हूँ परछाइयाँ, प्रैक्टिस करना है आपको घर पे, तो देखना है। पहला क्या है आपका, क्या टॉर्च की स्थिति बदलने पर परछाइयों के आकार में परिवर्तन होता है। तो होता है आकार में परिवर्तन, आप देख ही रहे हैं, आकार में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अगला कि दिन के किस समय आपकी परछाई सबसे छोटी होती है। तो सबसे छोटी कब हो जाती है, अर्ली मॉर्निंग और अर्ली इवनिंग, मतलब कि रात के समय और सुबह दिन के समय, शाम के समय और सुबह के समय। जल्दी जब सुबह होती है तब, और जब शाम, क्योंकि जब रोशनी कम होती है। फिर कहा आता है कि दिन के किस समय आपकी परछाई सबसे लंबी होती है। तो दोपहर के समय। ठीक है, आफ्टरनून के समय, मतलब दोपहर के समय सबसे ज़्यादा आपकी परछाई होती है। क्यों होती है, क्योंकि प्रकाश जो होता है, लाइट होती है, प्रकाश होता है, सबसे ज़्यादा होता है। आगे आते हैं कि आओ अनुरेखण ट्रेस करें। ठीक है, अपने आसपास की वस्तुएं जैसे कि रबड़ पत्ती, दिया सलाई, मतलब कि माचिस की डिब्बियाँ, सिक्के, बोतल का ढक्कन, शॉर्पनर, गेंद आदि को कागज़ में रखकर उनके चारों ओर घेरा बनाइए। तो आपको देखना है। ठीक है, घेरे के बाद आपको कौन सी आकृति दिख रही है, उनका चित्र यहाँ दूसरे वाले में बनाना है। आपको क्या दिख रहा है, ठीक है, सबकी चीज़ों के चित्र आपको बनाना है। फिर आती है लास्ट में, यहाँ पर आता है कि समान ट्रेस वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। समान ट्रेस वाली वस्तुएं कौन कौन सी थी, उनके आपको यहाँ पर नाम लिखना है। अब आता है क्या क्या था। तो सबसे पहले आपके आंसर क्या होना चाहिए, सबसे जैसे कि बोतल का कैप। ठीक है, पहला क्या जाएगा आपका, बोतल का कैप हो जाएगा। ठीक है, बोतल का कैप। फिर
क्या लिखोगे तुम? कॉइन। फिर हो जाएगा कॉइन। कॉइन के बाद फिर लिख दो रिंग, आपकी रिंग भी ऐसी है, और रिंग के बाद बॉल लिख दो। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका कि कौन सी वस्तु रबड़ जैसे घेरे वाली है। कौन कौन सी है रबड़ जैसी? जैसे कि आपका मैच बॉक्स है। कौन कौन सी वस्तुएं रबड़ जैसी दिखने वाली हैं? तो कौन है आपका? मैच बॉक्स मतलब माचिस की डिब्बी, मतलब कि क्या कहते हैं उसको? दिया सलाई। तो दिया सलाई लिख दो, दिया सलाई। ठीक है, दिया सलाई हो गया। दिया सलाई के बाद हो गया क्या आपका कि सुई बॉक्स, सुई का जो बॉक्स होता है वो हो जाएगा आपका। ठीक है, शॉर्पनर, शॉर्पनर हो जाता है आपका, शॉर्पनर। ठीक है, ऐसे टाइप से हो जाते हैं आपके। ठीक है, अब यहाँ पे बॉल मैंने हिंदी में नहीं लिखा था, इंग्लिश में लिख दिया था। कॉइन मतलब होता है सिक्का, लिख लेना जैसे सिक्का। सिक्के के बाद लिख लेना अंगूठी, अंगूठी। उसके बाद आता है बॉल मतलब कि गेंद। ठीक है, क्या होता है, मैं कहीं कहीं इंग्लिश पढ़ा देता हूँ आपको। नेक्स्ट आती है आपका लुका छुपी। तो इसको क्या बोलते हैं? वृत्त, इस टाइप का निशान होता है और आयत ऐसा। लुका छुपी खेल रहे हैं, आयत वृत्त से छिप रहा है। आयत किससे छिप रहा है? वृत्त से छिप रहा है। मैं कहाँ छिपूँ? अरे जूते का डिब्बा। अभी जूते का डिब्बा कैसा? आयत है। ठीक है, कैसा छुपेगा इसके पीछे? ये जो सब छुप रहे हैं। ठीक है, अब आता है मैं आ रहा हूँ। अभी कहाँ छुपेगा? मैं जूते के डिब्बे की सतह जैसा दिखता हूँ, इसके पीछे छिपूंगा। ठीक है, जिसके पीछे जो जो छिप जाएगा वो पीछे छिप जाएगा, क्योंकि वो चीज़ उसके पीछे छुप पाएगी जिस दिखे नहीं। ठीक है, आप कहाँ हैं? क्या आप फोटो फ्रेम के पीछे हैं? ठीक है, तो ये सब एक जगह से छुप रहे हैं। क्या आप टीवी के पीछे हैं? मैंने आपको पकड़ लिया। मैं आप जूते के डिब्बे के पीछे हैं। ठीक है, अब मेरी बारी, 1 2 3 10 तक। मैं कहाँ छिपूँ? दरवाजे की घंटी बजी और त्रिकोण वर्ग भी आकर खेल में शामिल हो गए। अब आता है कि अब वे सभी एक साथ खेल रहे हैं। तो कौन कौन खेल रहे हैं आपको? तो वृत्त छिप सकता है घड़ी में। ठीक है, कहाँ कहाँ कौन छिप सकता है, अब आपको वो बताना है कि सबसे पहले देखो कहाँ कहाँ क्या छिप सकता है। तो वृत्त कहाँ छुप जाएगा? घड़ी में छुप जाएगा। गेंद कहाँ छुपेगी? गेंद कहाँ छुप जाएगी आपकी? बताओ, गेंद कहाँ छुप जाएगी? सर्कल में, मतलब वृत्त में। ठीक है, गेंद कहाँ छुप जाएगी? वृत्त में छुप जाएगी, वृत्त में छुप जाएगी ना गेंद। फिर आता है अगला कि आयत छिप सकता है जूते के डिब्बे में, और फोटो फ्रेम में किस में छिप सकता है? बताओ जल्दी जल्दी बताओ, किस किस में छिप सकता है? जूते के डिब्बे में, जूते का डिब्बा, फोटो फ्रेम में, और किस में? टीवी में। टीवी कैसी होती है? ऐसी होती है। टीवी में छिप सकता है, डोरमेट में छिप सकता है ना। ठीक है, डोरमेट मतलब गेट, दरवाजे में छिप सकता है। ठीक, उसके बाद आता है कि लेकिन त्रिकोण और वर्ग उलझन में है और वे सोचते हैं कि कहाँ छिपना है। उन्हें कुछ ऐसी जगह सुझाएं जहाँ वे छिप सकें। तो त्रिकोण छिप सकता है, कहाँ छिप सकता है त्रिकोण? बताओ, त्रिकोण कहाँ कहाँ छिप पाएगा? तो त्रिकोण आपका वर्ग के पीछे छिप सकता है क्या? देखो, अब आता है आपका कि ये यहाँ लिखा त्रिकोण कहाँ छिप सकता है। तो त्रिकोण छिप सकता है आपका बॉल हैंगिंग में। ठीक है, जो बॉल हैंगिंग होती है ना, टंगी होती है वहाँ पे। ठीक है, जो डोर के पास टंगी होती है ना, उस पर छिप सकता है त्रिकोण। ठीक है, त्रिकोण कहाँ छिप सकता है? बॉल के पास छिप सकता है वो। उसके बाद आता है आपका क्या? आयत आता है, सॉरी वर्ग आता है। वर्ग कहाँ छिप पाएगा आपका? वर्ग के लिए आपको बताना है कि कहाँ छिप पाएगा वर्ग। ठीक है, वर्ग आपको बताना है। फिर आता है दरी में रंग भरो। एक ये दरी है, इसमें सब में आपको रंग भरना है। कैसे कैसे भरना है कि त्रिभुज में लाल रंग भरना है, जहाँ जहाँ त्रिभुज देखें, जैसे 1 2 3, ये त्रिभुज देखना है, इसमें लाल भरना। वृत्तों में हरा रंग, वृत्त कहाँ? ये है वृत्त, वृत्त ये रहा। तो वृत्त में आपको कैसा भरना है? हरा। और आयतों में, आयत में कैसे? जे आयत, ये आयत, ये आयत, ये आयत, ये आयत, ये आयत, इसमें आप भरेंगे। और नीला किसमें भरेंगे? वर्गों में। जो वर्ग हैं, 4 वर्ग हैं, तो चारों वर्गों में आपको भरना है। जब भर देंगे आप तो बहुत ही सुंदर लगेगा। अलग अलग आकृति में अपने डिज़ाइन बनाइए और उसमें रंग भरिए। ठीक है, कोने पर खड़े हो। नवीन और उसके मित्र एक खेल खेल रहे हैं। नवीन मेज की ओर पीठ करके खड़ा है। ठीक है, नवीन दिख रहा है आपको, ये खड़ा नीचे, और ताली बजा रहा है। नवीन के ताली बजाते ही उसके मित्र मेज के चारों ओर दौड़ते हैं। जब नवीन ताली बजाना बंद कर देता है तो सभी मित्र रुक जाते हैं। जो बच्चा मेज के कोने पर नहीं होगा वह बाहर हो जाएगा। अगली बार बाहर होने वाला खिलाड़ी ताली बजाएगा और खेल जारी रहेगा। ये खड़े हैं परमजीत, उदित, वसीम, नाइसा, सीमा, नवीन। नवीन ताली बजा रहा है। अब एक बार कोने में सबको खड़े होना है, नहीं हो पाओगे आउट हो जाओगे। चित्र में देखकर बताइए। अब चित्र में देखकर यहाँ पर आपको बताना है। क्या बताना है आपको? कुछ क्वेश्चन आपके दिए रहेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, क्या है पहला क्वेश्चन कि उन बच्चों के नाम बताइए जो मेज के कोने के पास हैं। तो कौन कौन है भैया मेज के कोने के पास? तो सबसे पहला है, कौन कौन है? उदित है, परमजीत है, नाइसा है और सीमा है। ये सब कहाँ है? कोने पर हैं। दिख रहे हैं आपको कोने पर? देखो कोने पर दिख रहा है। बस ये जो वसीम है ना वो नहीं है कोने पर। 1 2 3 4 तो कोने पर ही हैं आपके। ठीक है, तो इनके नाम बता दिए मैंने। अब उसके बाद क्या लिखोगे आप? अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है कि अगली बार ताली कौन बजाएगा। तो अगली बार ताली कौन बजाएगा? तो वसीम आउट हो गया ना, तो कौन बजाएगा? वसीम बजाएगा। ठीक है, कौन बजाएगा? ताली वसीम बजाएगा। वसीम कहाँ खड़ा है? तो कहाँ खड़ा है वो? तो वसीम खड़ा है बीच में, 2 कॉर्नरों के बीच में खड़ा है वो। तो 2 कोने के बीच में खड़ा है। तो लिख देना 2 कोनों के
बीच में खड़ा है, वो दो कोनों के बीच में वो क्या है, खड़ा हुआ है। अगला आता है कि क्या यह खेल एक गोल मेज के चारों ओर खेला जा सकता है? क्यों नहीं खेला जा सकता? देखो नहीं खेला जा पाएगा। नहीं, क्यों नहीं खेला जा पाएगा? क्योंकि उसमें नहीं होते हैं कॉर्नर, और ये गेम कैसा है, कॉर्नर पर ही खड़े रहने का है। तो ये आपके टेबल पर ही खेला जाएगा जिसके कॉर्नर हो। अगला आता है कि क्या आप हमारे आसपास की वस्तुओं के नाम बता सकते हैं जिनके किनारे सीधे हों? जिनके किनारे कैसे होते हैं, सीधे होते हैं, तो नाम बता सकते हैं। सबसे पहला कौन होता है आपका, टेबल होती है। कौन होती है, टेबल होती है। टेबल के बाद कुर्सी होती है, कुर्सी में भी होता है। कुर्सी के बाद आपकी किताब है, ठीक है, कौन है, किताब है। किताब के बाद दीवार है, कौन है, दीवार है। दीवार के बाद आपकी कौन है, अलमारी। अलमारी भी तो है, ठीक है, इसके कोने होते हैं। फिर आता है आपका कि हमारे आसपास की बहुत सी वस्तुओं के किनारे घुमावदार होते हैं। कुछ उदाहरण नीचे दिखाए गए हैं, अपने आसपास और वस्तुएं ढूंढिए, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं वे आपके, जैसे कि आपका नींबू हो गया, है ना, लड्डू हो गए, टायर हो गया, गोल होता है, मार्बल भी गोल होता है ना, सिक्का भी क्या होता है, गोल होता है, और यहाँ पर ये बॉल है, घड़ी है, आपका तरबूज है, ये भी सब कैसे होते हैं, गोल होते हैं। आओ सोचें, घुमावदार किनारे वाली वस्तुओं के कितने कोने होते हैं? बताओ, घुमावदार जो वस्तु होती है ना, उसके कितने कोने होते हैं? अब जब कोई चीज़ घुमावदार होगी ऐसी, उसके कोई कोने होंगे? नहीं होंगे, तो उसके शून्य कोने होंगे। अगला आता है आपका कि कुछ वस्तुओं के नाम बताइए जिनके किनारे सीधे और घुमावदार दोनों होते हैं। मतलब घुमावदार भी होते हैं और क्या होते हैं, सीधे होते हैं, उनके नाम बताना है। जैसे सबसे पहला आता है आपका गैस सिलेंडर का पाइप, जो होता है वो कैसा होता है, घुमावदार भी होता है और सीधा होता है, ठीक है। दो नाम आपको बताना है, एक मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक। अगला आता है आपका कि ओरिगेमी का मजा। ओरिगेमी एक टाइप का गेम होता है, ठीक है। एक कागज लीजिए और उसे मोड़कर एक वर्गाकार बना लीजिए। इसके क्या करना है अब आपको, आप क्या करेंगे, आप देखो सबसे पहले क्या लिखा, ये जो दिखा रहा है ना, इसी के हिसाब से लिखना है कि सबसे पहले क्या लिखा कि कागज लीजिए, तो देखो कागज लिया, वर्गाकार बना लीजिए। वर्गाकार मतलब इसके चारों कोने एक से हों। फिर क्या लिखा दूसरी बार में कि इसके इसके क्या करना है, चार कॉर्नर, चार कोने और चार किनारे होते हैं। कितने किनारे हैं, चार किनारे हैं और चार कोने हैं। फिर गा आता है कि चित्र में दिखाए गए अनुसार दो कोनों को जोड़कर इसे आधा मोड़ें, तो दो कोनों के हिसाब से मोड़ लो। फिर घा क्या लिखा है, जो आकार आपको मिले उसे पर सही का चिन्ह लगाइए। जैसे कि इन तीनों में से कौन सा मिल गया, उस पर क्या लगा दो, सही का निशान, ठीक है। जौन सा भी आपको मिल जाए, तो कौन सा मिल जाएगा आपको बताओ, तो आपको ये वाला मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। अगला आता है आपका ड। इस आकृति में कितने कोने हो जाएंगे बताओ अब तुम, इसमें हो जाएंगे आपके तीन कोने हो जाएंगे और तीन ही किनारे हो जाएंगे आपके। फिर आता है आपका चा। चा चम्मच का आता है आपका, चा चम्मच का आता है, उसमें क्या कहता है वो कि त्रिभुज बनाने के लिए कागज़ को फिर से आधे में मोड़ें और फिर से खोल दें। अब चित्र के दो कोनों से दो त्रिभुज बनेंगे, ठीक है। अब कितने कोने हैं, ठीक है, अब कितने कोने हो जाएंगे, तो 9 कोने हो जाएंगे। कितने कोने हो जाएंगे, 9 कोने हो जाएंगे। अब झा आता है कि तीसरे कोने को ऊपर की ओर मोड़ें और दिखाए अनुसार नाक और आंख बनाइए। नाक और आंख बन जाएगी, आपका कागज से बना कुत्ता तैयार है। क्या आप वर्गाकार कागज मोड़कर 4 भुजाओं वाली आकृति बना सकते हैं? इसके लिए कितने कोने लगेंगे आपको ये बताना पड़ेगा, आपको बताना है कितने कोने की आवश्यकता रहेगी। पैटर्न्स आता है कि वस्तुओं पर विभिन्न आकृतियां जैसे कि बोतल के ढक्कन, रबड़, पेंसिल, सिक्के आदि की छाप से डिजाइन बनाइए। आपको पेंसिल, ये सब डिजाइन आपको बनाना है। राधा अपने हाथों में मेहंदी लगा रही है, आप भी कागज पर अपने हाथ की छाप लें और उसमें मेहंदी का डिजाइन बनाइए, ठीक है। जैसे ये छपा है ना, वैसे ही आपको भी छापना है हाथ में लगा के। नित्या पत्तियों के साथ खेल रही है और पैटर्न बना रही है। देखो पैटर्न बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं पैटर्न की, ये खेल रही पत्तियों से। उसने यहाँ पर पत्ती रखी 2, ठीक है, और एक ऐसी रखी पत्ती, 2 ऐसी रखी। फिर क्या करा उसने, नीचे रखी, फिर ऊपर रखी, फिर नीचे, फिर ऊपर, नीचे। अब कैसा आएगा, ऊपर, फिर अगला नीचे। तो ऐसे पत्तियों के डिज़ाइन बन जाते हैं, पैटर्न। तो लिखा है कि आप कुछ पत्ते इकट्ठे कीजिए और एक डिज़ाइन बनाइए। पत्ती की ओर रंग लगाइए और इसे नीचे दिए गए जगह पर छाप लीजिए। आपको इस टाइप से बनाना है। यहाँ पर परियोजना के कार्य आपको दिए गए हैं, तो आपको करना है। नीचे दिखाया कि नीचे दिए गए पैटर्न्स को आगे बढ़ाइए। अब यहाँ पर पैटर्न दिए हैं, आप अपनी मर्जी से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, जैसे पहला पैटर्न ऊपर जा रहा है, दूसरा नीचे, तीसरा ऊपर, चौथा नीचे, तो 5वां ऊपर, छठा नीचे, 7वां ऊपर, 8वां नीचे, ऊपर नीचे। यहाँ पर देखो 1 था, फिर 3 हो गए, कितने का डिफरेंस है, 2 का अंतर है। फिर कितने हो गए, 5, 5 के बाद फिर 1 हो गया, 1 के बाद कितना आएगा, फिर 3 हो जाएगा, 3 के बाद फिर 5, फिर कितना हो जाएगा, 5 के बाद फिर 3 आ जाएंगे, फिर कितना जाएगा 1, फिर 1 के बाद कितने आ जाएंगे, 3, फिर कितने जाएंगे, 5। ऐसे ही ये देखो, पहले क्या था, ऐसा था, फिर ऐसा हो गया, फिर उल्टा हो गया, फिर इसका मुंह इधर हो गया, अब नीचे हो गया। अब किधर मुंह जाएगा इसका, बताओ, अब इसका मुंह किधर जाएगा, तो अब इसका मुंह इधर चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा जी। फिर इसका मुंह इधर कैसे, फिर ऐसा हो जाएगा इसका मुंह, फिर कैसा हो जाएगा मुंह इसका, फिर इधर मुंह जाएगा, फिर कैसा मुंह हो जाएगा इसका मुंह, फिर ऐसा मुंह हो जाएगा ऊपर साइड, जैसा था वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के आपको पैटर्न बनाना है। अब यहाँ पर बॉक्सेज है, देखो बॉक्सेज में क्या ऊपर कलर था, फिर नीचे कलर आया, फिर सबसे नीचे, फिर इधर, तो घूम रहा है ये, ठीक है। अब इधर कलर आ गया, सबसे ऊपर था, फिर साइड में आ गया, तो मतलब ये इधर से इधर आ गया, घूम गया, फिर नीचे घूम गया, फिर इधर घूम गया, अब फिर वापस
वापस से क्या जाएगा, ऊपर कलर आ जाएगा, यहाँ पर कलर आ जाएगा, यहाँ पर कलर होने के बाद फिर कलर कहाँ जाएगा, फिर कलर आ जाएगा आपका यहाँ पर कलर आ जाएगा, फिर कलर कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, फिर लास्ट एक और होता तो कलर यहाँ पर आ जाता। ठीक है, ऐसे बनते जाएंगे। अब यहाँ पर दिखा रहा है 1 2 फिर डबल, फिर ऊपर की डबल, फिर 3, फिर नीचे की डबल, फिर क्या जाएगा यहाँ पर 1, फिर 1, यहाँ कितना जाएगा, ऊपर जा रहा 1, फिर नीचे, फिर रिपीट होते जाएंगे 2 2, फिर 2 ऊपर साइड, फिर ऐसे 3 आएंगे 1 2 3, फिर नीचे की साइड 3 1 2 3, इस टाइप से पैटर्न चला जाएगा। आपको इन पैटर्नों को भरना, जैसे कि ABBCCD, फिर ABBCCD, ऐसे ही उल्टा BC चलता जाएगा। अब आता है किक्कू खरगोश कूदकर चौथी टाइल पर पहुंच जाता है, वह भूल गया है कि आगे वहां कूदना है, अगली टाइलों पर एक गोला बनाकर उसकी सहायता। किक्कू खरगोश कूदकर चौथी टाइल पर पहुंच जाता है, वह भूल गया है कि आगे वहां कूदना है, अगली टाइलों पर एक गोला बनाकर उसकी सहायता कीजिए। ठीक है, सबसे पहले कुक्कू ने 1 पर कूदा, फिर 4 पर कूद गया कुक्कू। ठीक है, 1 पर कूदने के बाद कहाँ कूद गया, फिर वो 4 नंबर पर कूद गया है। अब कहाँ कूदेगा वो, आपको ये पूरा डिसाइड करना है। नंबर पैटर्न पड़े थे उससे पहले वाले, उसके हिसाब से आपको भी यहाँ पर करना है। जैसे कहाँ कूदा वो, 1 से लेकर 4, कितना डिफरेंस आ गया, 3 का डिफरेंस आ गया यहाँ पर बीच में। ठीक है, फिर उसके बाद 4 से अब कितना डिफरेंस लेना चाहिए अपन को, तो बताओ, तो 3 का डिफरेंस ले लें, तो 3 का डिफरेंस देखो, अब यहाँ पर देखो आ गया ना, 4 के बाद यहाँ देखो 1 2 2 का, सॉरी डिफरेंस 2 का था, वैसे 3 हो रहा है। देखो कितना डिफरेंस आया यहाँ पर, 2 का डिफरेंस है। अब कितना आना चाहिए, 2 का डिफरेंस आएगा तो 7 हो जाएगा यहाँ। फिर 2 का डिफरेंस आना चाहिए, कितने पे गिरेगा, 10 पे गिरेगा। फिर 2 का डिफरेंस आना चाहिए तो कितने पे गिर जाएगा, 13 पे गिर जाएगा। फिर 2 का डिफरेंस आना चाहिए तो 16 पे। फिर 2 का डिफरेंस आएगा, कितना हो जाएंगे, 19, फिर 22 हो जाएंगे, फिर 25, फिर 28, फिर 31, ऐसा ही नहीं 31 तो। ठीक है, ऐसे पैटर्न बन जाएगा आपका। नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट है कि किक्कू की मम्मी कूदकर छठी टाइल पर पहुंच जाती हैं, अगली टाइलों पर क्रॉस बनाकर उनकी सहायता कीजिए। ठीक है, क्रॉस बनाकर आपको क्या करना है, सहायता करना है किक्कू की। तो आप वहाँ पर राइट लगा दिया था आपने, अब क्रॉस लगाना। देखो 1 पे पहुंची, फिर 6 पे कूदी, फिर कितने पे आएंगी, अब 11 पे आ गई, फिर अब 16 पे जाएंगी। कितने का अंतर हो रहा है, आपको 5 का अंतर आ रहा है, तो 5 5 इसमें ऐड करते आओ। 16 के बाद 21, 21 की में कितने 5 जोड़े तो 26, 26 में 5 जोड़ोगे तो 31, 31 में 5 जोड़ोगे तो 36, है ना। ऐसे आपका बढ़ता चला जाएगा। अगला आता है आपका कि आओ करें नीचे दिए गए पैटर्न्स को आगे बढ़ाइए। जैसे कि 5 10, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर 15 हो गया, फिर 20 हो जाएगा, है ना। 20 के बाद 25 हो जाएगा, 25 के बाद 30, 30 के बाद 35 और 35 के बाद आपका 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 का पाड़ा चल रहा है, देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौको 28, 7 पन्ना 35, 7 छंग 42, 7 सतैया 49, 7 आठू 56। यहाँ पर देखो कितने का अंतर है, 6 का, 1 से 7, 7 से 13, 13 में क्या जोड़ना है, 6 जोड़ दो, है ना। कितने आ जाएगा आपका 19, 19 के बाद 6 जोड़ दो 25, 25 के बाद 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद 43। ठीक है, इस टाइप से आपके ये पूरे पैटर्न फिल हो जाएंगे और यहाँ पर आपका चैप्टर भी फिनिश हो गया है। देखिए बहुत बड़ा चैप्टर है आपका, तो आप मेरे इस चैनल को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को भी लाइक करें और शेयर जरूर करें। आपके जितने भी ग्रुप में व्हाट्सएप में आप सब में इसको भेज दें, जिससे कि मेरी जो मेहनत है वो सफल हो जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।